सर्दियाँ आ गई हैं, वॉक नहीं हो रही, एक्सरसाइज नहीं हो रही। पहले कुछ लोगों का दिल नहीं करता था और सर्दियों की वजह से ठंड और धुंध, बंदा बाहर ना तो जिम जा सके, ना घर के बाहर, ना पार्क में। तो सर्दियों में लोग सुकड़ जाते हैं, हर चीज़ सुकड़ जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में वॉक, एक्सरसाइज, एक्टिविटी के लिए कैसे टाइम निकाला जाए। दूसरा कैसे की जाए, किस टाइम की जाए। और ये वीडियो उन हजरात, उन स्पेसिफिक मेल फीमेल या उन लोगों के लिए जिनमें सुस्ती बहुत ज़्यादा है, जिनको आम पंजाबी ज़ुबान में, देखिए पंजाबी में कुछ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं हड हराम है, ढीठ है, जो बेड से नहीं हिलते, सोफे से नहीं हिलते, टीवी देखते रहते हैं, मंचिंग करते रहते हैं, हलवे मीठे खाए जाते हैं और वज़न बढ़ाए जाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ऐसे लोगों के लिए जो तो ऑलरेडी कर रहे थे उनका पॉज आ गया, जो पहले ही नहीं कर रहे थे, पहले ही माशाल्लाह वो कहते हैं ना सुस्ती उनके कूट कूट के भरी हुई थी, उनको तो बहाना मिल गया कि सर्दियों में अब कहाँ जाए। तो उन लोगों के लिए वॉक एक्सरसाइज कैसे की जाए सर्दियाँ के हवाले से। पहली चीज़ याद रखें कि जितने भी लोग हैं, अब 3 टाइप के लोगों की मैं कैटेगरी डिफाइन करूंगा। एक वो लोग जिनके पास ना घर पे कोई इक्विपमेंट है, ट्रेडमिल्स है, जिन्होंने तो बाय की हुई है, उनके ऊपर भी मैं बाद में आऊँगा कि वो क्या करें। जिनके पास तो नहीं है, जिम नहीं जा रहे, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ना कभी एक्सरसाइज की, ना वॉक की, ना घर पे इक्विपमेंट है, वो क्या कर सकते हैं। देखें, बहाने बहुत ज़्यादा इंसान के पास होते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट, ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन रही हैं जिन लोगों ने 20 केजी, 10 केजी, 30 केजी, 50 केजी, 100 केजीज कम किया वेट, लेकिन सर्दियाँ आए, गर्मी आए, वो लोग अपने लिए कोई ना कोई टाइम निकालते थे, वो अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी के लिए, उनको सर्दियों ने, गर्मियों ने, हालात ने लॉन्ग टर्म में रोक नहीं सके, उनका एक्सक्यूज़ नहीं वो बना सके। इसी तरीके से आपके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ और रीजंस होंगी। दिल नहीं कर रहा, एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। अगेन, अगर आप नहीं कुछ करेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, आपकी वज़न गेन होगा, मोटे हो जाएंगे, कपड़े टाइट हो जाएंगे, स्टमक ख़राब हो जाएगा, कार्डियो, दिल की बीमारियां लगेंगी और बहुत सारे ऐसे 2-3 महीने के बाद फिर आप ढूंढेंगे कि यार वज़न बढ़ाने के बाद अब क्या करें। तो अभी से आप थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनके पास कोई वॉक, कोई ट्रेडमिल्स घर पे मौजूद नहीं है। देखो, आप लोग घर में, आपके पास माशाल्लाह आपका जो कमरा है अगर वो बड़ा है, फिर आपके घर में सेहन है, गैराज है, गली है, छत है, अगर बाग है या बड़ा लॉन है, तो ये सब में अगर आपके कदम मुबारक को कोई आके उठा के ले जाए और आपको ना कदम को एक कदम पकड़ के मेरे ख्याल में चलाए, तो शायद आपको वॉक कर सकते हैं। आपके कदम मुबारक में इतनी जान नहीं है कि वो इस धरती का, ये जो घर में ऑप्शंस हैं, उसका बोझ बर्दाश्त कर सकें। तो कोशिश ये कीजिए, अपने बेड से, अपने सोफ़े से जुड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा। होगा तभी जब आप कुछ करेंगे। तो घर में आपकी सीढ़ियाँ हैं, तो सबसे बेसिक टिप है, अगर आपको जॉइंट्स के मसले नहीं है तो घर की सीढ़ियाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि सर्दी से भी बच सकते हैं। एक और फ़ायदा ये है घर पे डेली एक्टिविटी वॉक करने का, आपकी बॉडी जो है अगर कुछ नहीं करेगी, बैठी रहेगी, फजूल बैठे रहेंगे तो ठंड ज़्यादा लगेगी। सबसे पहले घर की सीढ़ियाँ हैं, कोशिश करेंगे 15 से 20 टाइम, दोपहर में, मॉर्निंग में या शाम में, 2 टाइम दिन में सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे 15 से 20 टाइम, जितनी सीढ़ियाँ डिपेंडिंग अपॉन, कि आधा घंटा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करें। ये सबसे बेस्ट कार्डियो आपकी होगी, सिंपल एंड इजी। दूसरा, अगर घुटनों का मसला है, कोई इशू है, तो घर की गली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का जो सहन है वो सुबह या शाम या दोपहर में विटामिन डी ले, धूप के अंदर वॉक करें और थोड़े थोड़े साथ में माल्टे खाएं, लेकिन आधा पौना घंटा, 1 घंटा वॉक करें। फिर घर की छत है, घर का सहन है, आपका कमरा है, आपका किचन से लेकर, गैराज से लेकर, इतना ज़्यादा वक्फा बेडरूम से लेकर, कुछ लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने अपने बेडरूम के अंदर ही वॉक करना शुरू कर दी। अब मसला ये है कि दिल नहीं करता, बोरिंग है, उसके लिए मैं बेस्ट आपको बताता हूँ। देखें, अगर फीमेल है वो अपनी अम्मी से घंटा घंटा बात करती है, अपनी दोस्तों से घंटा घंटा बात करती हैं, अपने हस्बैंड से, अगर आप सिंगल हैं, अब वो लोग जो कहेंगे हम मैरिड नहीं है, सिंगल लोग अपने दोस्तों से कोई मूवी, कोई नेटफ्लिक्स, कोई ऑडियो पॉडकास्ट, कोई इस तरह की सुन सकते हैं। वो कानों पे लगाएं, फ़ोन पकड़ें, साथ साथ अपनी वॉक करें।
तो ये बेस्ट इजी सिंपल सॉल्यूशंस हैं उन लोगों के लिए जिनके कदम मुबारक जो है हिलने के काबिल नहीं है। दूसरा, एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, हिला नहीं जाता, उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर, खानों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से आप वॉक नहीं कर पाते। एक और सबसे अच्छा तरीका है कि अपने बच्चों को इंगेज करें, छोटे बच्चों को साथ लेके वॉक करें, उनके साथ घर पे बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, उनके साथ घर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उससे होगा आपका बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड होगा, दोस्तों के साथ भी ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, पार्टनर के साथ आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। घर में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी बेस्ड रखें, उससे आपकी फिजिकल मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, आपके जॉइंट जो हैं वो हड्डियां जो हैं वो स्टिफ नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, आपकी कार्डियो दिल के जो अमराज है वो नहीं होंगे, डायबिटीज़ नहीं होगी, आप इनसे बच सकते हैं। दूसरे वो हजरात जिनके घरों में ट्रेडमिलें पड़ी हुई हैं, जिनके अपने हस्बैंड को 2-2 लाख के खर्चे कराए हुए हैं, मुझे बस ट्रेडमिल लेके दे मैं पतली हो जाऊंगी, या वो मर्द हजरात जिन्होंने इतने इक्विपमेंट बाय करके रखे उस पर कपड़े टांगे हुए हैं, या उसको देखते हैं और सोचते हैं रोज़ या अल्लाह हम पतले हो जाएंगे, और बेड से उठते हैं, ट्रेडमिल को देखते हैं, कुछ मशीन्स को देखते हैं और वापस सो जाते हैं। तो ऐसे हजरात बहुत इमोशनल होते हैं, वो समझते हैं कि सोचने से ही उनका वज़न कम हो जाएगा, बैठे रहने से कम हो जाएगा, या ट्रेडमिल खुद चल के आएगी, उठा के उनको ले जाएगी, खुद बटन प्रेस करके टांगे भी उनकी खुद ही चलेंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मुदस्सर वॉक किए बगैर वज़न ही कम हो सकता, एक्सरसाइज किए बगैर वज़न ही कम हो सकता, चले बगैर वज़न ही कम हो सकता, कि हम बैठे रहें बेड पे तो हमारा खुद ब खुद वज़न कम हो जाए। ऐसे लोगों को सिर्फ अल्लाह ही बदल सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। एनीवे, जिन लोगों ने घरों में ट्रेडमिल रखी है मैं उनके ऊपर आता हूँ। मुझे पता है आपने ट्रेडमिल मंगवा ली है, मुझे पता है कि आपको जज्बाती तौर पे आपने पैसे लगा दिए हैं, लेकिन वो पैसे पड़े हुए ज़ाया हो रहे हैं। ट्रेडमिल ख़राब हो चुकी है, जंग लग चुका हुआ है, कुछ मशीन्स पड़ी हुई है, साइकिलिंग पड़ी हुई है, एलिप्टिकल घर पड़ी हुई हैं, बिल्कुल ठीक है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? मसला ये है कि वो एनर्जी नहीं बॉडी के अंदर होती, नीयत नहीं होती, दिल नहीं होता, इरादा नहीं होता, और आप कह रहे होते हैं कि अच्छा कल करेंगे, परसों करेंगे, ऊपर सर्दियाँ आ गई और सर्दियों में आपने वैसे ही नहीं करना। तो उनके लिए बेसिक टिप्स है, देखें, या तो उस ट्रेडमिल को जो आपने पैसे लगाए हैं, कम से कम ये सोचिए कि अल्लाह ताला ने आपको जो पैसे दिए थे, आपने कुछ चीज़ें बाय की, वो पैसे जो हैं वो आपके पास क्या हराम के पैसे थे, क्या वो 2 नंबर पैसे थे, क्या एक्स्ट्रा मनी थे, या तो वो किसी गरीब को दे दें, ट्रेडमिल बेच दें और वैसे वक़फ़ कर दें, शायद उनकी दुआओं से कुछ ज़िंदगी में चेंज हो जाए। अगर वो पड़ी हुई है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? अच्छा, बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से इस्तेमाल नहीं करते, कि बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता, आप हफ्ते महीने के बाद छोड़ देते हैं। अच्छा, कोशिश ये करेंगे मेल हजरात या फीमेल हजरात जब ट्रेडमिल करें तो मोबाइल पे या सामने टीवी लगा हुआ है तो अपना फेवरेट देखें, वही 2-3 घंटे आप रात को ड्रामा भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, सीज़न भी देखते हैं, कोई मूवी भी देखते हैं, कोई फ़ोन पे अपने साथ अगर दोस्त के साथ 1 घंटा 2 घंटा बात हो ना, तो सारी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं से उड़ के आ जाती हैं। ये याद रखिए कि आपके अंदर एनर्जी होती है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन किस एक्टिविटी के लिए वो आ रही होती है उस पर गौर करें। तो आप क्या करें, वॉक करते हुए सामने टीवी लगा लें, अपना फेवरेट जो ड्रामा है, जो फेवरेट सीज़न है, जो फेवरेट मूवी है वो देख सकते हैं, और मेल्स भी ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर मेल्स को टॉक शो सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है तो ट्रेडमिल पे चढ़ें, मोबाइल लगाएं या सामने टीवी लगा, अपनी टॉक शोज जितना भी वो सुने, और अपना ब्लड प्रेशर जो वैसे घर में बैठे बढ़ाने का आपको, या डायबिटीज़ अगर आपको है और टॉक शो सुन के आपका वैसे ही गुस्सा ज़्यादा आता है, तो कोशिश ये करें कि आप अपने ट्रेडमिल पे चढ़ के ये कर सकते हैं। दूसरा, फ़ोन पे किसी से बात कर सकते हैं, अपने दोस्त से, अपनी मदर से, अपने फ्रेंड से, जो बिज़नेस मामला है, साथ साथ वॉक करते रहें ट्रेडमिल पे, और साथ साथ जनाब आप की एक्टिविटी भी हो जाए कि 1 घंटा आपने वॉक करनी है। फिर एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि घर में आपको साइकिलिंग है, एलिप्टिकल है, इन दोनों को इस्तेमाल करें। कम से कम पौना घंटा आप करें, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई अपने आप को इंगेज रखें, कोई दोस्त बुला लें, कोई फैमिली का, उनको भी साथ में इन्वॉल्व करने। एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन मैं बताता हूँ, घर में ना पंचिंग बैग आप लगा सकते हैं बच्चों के लिए, मुक्के मारने के लिए। उससे होता है कि एक्टिविटी हो जाएगी। जिस तरह बैडमिंटन होता है, कोई ना कोर्ट लगा लें, जिससे बच्चे भी एक्टिविटी बेस्ड में इंगेज रहें। पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे रहेंगे। पंचिंग बैग में अपने जो घुसुन्ने मारने हैं, बॉक्सिंग करनी है, वो आप अपना गुस्सा सारा दिन का, हस्बैंड का गुस्सा निकालें कि वो सारा टांगे और घुसुन्ने मार मार के ना आपने उसका गुस्सा निकालना। तो पंचिंग बैग भी घर में 7-8 हज़ार का, 10 हज़ार का आ जाता है, वो बच्चों के लिए भी लगवा लें, ख़ुद भी लगा लें,
आप एक्सर्जन कर सकते हैं, एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके साथ एक सिंपल और एक कम बजट के अंदर अच्छे ऑप्शन है, मिनी एक टाइप का जिम बन सकता है, तो उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। तीसरे हजरात वो लोग जिनके घर में एक बेसिक इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, जिनको एक्सरसाइज करने का शौक था, करते आ रहे हैं। ये बाकी दो लोग वो हैं जिनको एक्सरसाइज नहीं की कभी, बिगनर्स हैं, उनके लिए ये सिंपल ईजी सोल्यूशन है। जो लोग एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जिनका जिम मिस हो गया है, कोशिश करें सर्दियों में जिम तो लाजमी ज्वाइन कर लें, ताकि आपके पास कहीं वो मौका ना हो। जिम में आपके पास कार्डियो भी होगी, मशीन्स भी होगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं निकल पा रहे, तो घर पे अगर आपके पास बेसिक इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, और तो आप क्या करें, 10, 20, 30, 40, 50 डेली पुशअप्स लगाएं, चिनअप्स लगाएं, स्क्वाट्स लगाएं, लंजेस लगाएं, बाइसेप ट्राइसेप के बेसिक एक्सरसाइज आप करें, 3-3 सेट्स कर लें। एटलीस्ट आधा घंटा की एक फ़िज़िकल एक्टिविटी वॉक कर लें घर पे। उससे क्या होगा कि आपके जॉइंट्स भी मोबालाइज रहेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा, आप खाएंगे भी, लेकिन आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। फिर वो ज़रा जो ऑफिस वाले हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और ऑर्डर किए जाते हैं, ये मंगवाएं वो मंगवाएं। सर्दियों में चलो सब क्राइम पार्टनर सब बन जाते हैं, ऑर्डर्ड फूड पांडा से डिलीवरी होती है। वो कोशिश करें कि ऑफिस में फ्लोर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, गाड़ी दूर खड़ी करें। सारा दिन ऑफिस में ऊपर से नीचे वॉक करते रहें। पैदल जिस काम में ज़्यादा, जो काम आपका फ़ोन पे हो सकता है, कोशिश करें कि वो पैदल कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब सर्दियों में इंगेज रहेंगे ऑफिस में भी, घर पे भी आके, तो आपकी टांगें जो हैं वो एक्टिव रहेंगी, आपका मेटाबोलाइज बॉडी जो है वो खानों को मेटाबोलाइज कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, हज़म कर लेगी, और आप चलते फिरते सर्दी भी नहीं आपको लगेगी। तो ये बेसिक टिप्स हैं उन हजरात के लिए जिन्होंने ये इरादा कर लिया है, ये ठान लिया है कि हमने अपने साथ जुल्म करना है। हमारी कोई आके टांगों को, वो कहते हैं ना, जो खिलौने होते हैं वो हमारी टांगों से पकड़ के, छोटे नन्हे बच्चों की तरह से उंगली पकड़ के नहीं कहते बेटा आ जाओ अब वॉक करें, आ जाओ। कुछ लोग ऐसे चाहते हैं ज़िंदगी में कि वो नन्हे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, उनकी टांगें उठा के ऐसे ऐसे चलाया जाए, उनकी कैलोरीज बर्न हो जाएं। ऐसे लोग होते हैं। अगर आप ऐसे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, सीज़न देखी जा रहे हैं, चिप्स, लेज़, हलवे, मीठे, चपातियाँ, नान, निहारियाँ खाए जा रहे हैं, तो कोशिश ये करें 1-1 घंटा, आधा पौना घंटा एक्टिविटी भी करें। वो घर पे भी हो सकती है, ट्रेडमिल पे भी हो सकती है, जिम में भी हो सकती है। अपने बच्चों के साथ इंगेज करें। बहाने बहुत होंगे आपके पास, लेकिन ढीठ, हड हराम, और जिन लोगों ने अपने आप को ये ठान लिया है कि हमने कुछ नहीं करना, उनको तो हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनके दिल में अभी भी थोड़ा बहुत विलिंग, इरादा या पुख्तगी है, या थोड़ा बहुत सोच है, या दिल कह रहा है यार हमें कर लेना है, शर्म आ रही है अपने आप से, शीशे में अपने आप को देखो कि भाई मेरे साथ क्या हाल हो रहा है, तो आप उठें और इस तरह की डेली एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करें। आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो मुफीद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज की जाए, कार्डियो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, योगा, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।